कर्मों का फल। एक किसान था, रामू। उसके घर में एक गर्भवती पत्नी और उसकी 5 साल की बेटी रहती थी। रामू की बड़ी इच्छा थी कि इस बार उसे एक बेटा हो जाए, जो उसके बाद उसकी पत्नी और उसकी बेटी का ख्याल रख सके। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए रामू प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाता और पूजा करता। कई महीने बीत गए और शिव जी ने उसकी इच्छा सुन ली। उसे एक बेटा हो गया और इसी बात से वह काफी खुश था। अरे अरे, आखिरकार मुझे बेटा हो ही गया। शिवजी ने मेरी इच्छा पूरी कर ही दी। आप बिल्कुल सही कहते हैं, शिव जी ने हमारी इच्छा सुन ली। यह पुत्र मानो शिवजी का दिया हुआ तोहफा है हमारे लिए। हम इसका नाम शिवजी के नाम पर ही रखेंगे। क्यों ना हम इसका नाम भोला रख दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और भोला कितना ही अच्छा नाम है। आज से हमारे पुत्र का नाम भोला होगा। रामू ने अपने बेटे का नाम भोला रख दिया। दिन बीतता गया और भोला बड़ा होते जा रहा था और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब रामू ने अपने बेटे का दाखिला गांव के ही स्कूल में कराया था। वहाँ जमींदार का बेटा विनायक भी साथ में पढ़ता था। वह भोला से हरदम चिढ़ता था। भोला क्लास में सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही किया करता था। इसी बात से सभी शिक्षक भोला से काफी प्रश्न रहते थे और इसी चीज की जलन विनायक को हरदम रहती थी। उम्र के साथ विनायक की जलन भोला के प्रति बढ़ते चली गई। वह एक कसर भी ना छोड़ता भोला को नीचा दिखाने में और अपने दोस्तों के बीच उसकी गरीबी का मजाक बनाने में। अरे भाई विनायक, मैंने तुम्हारा ऐसा भी क्या बिगाड़ा है जो तुम हर पल मेरा मजाक बनाते रहते हो। अरे भैया भोला, मैंने तुम्हारा मजाक कहाँ बनाया है। अब जो सच है वो भला मैं सच भी ना कहूँ क्या। क्या तुम गरीब नहीं हो? क्या तुम्हारे पिता किसान नहीं हैं? क्या तुम्हारे अगले पल की रोटी तुम्हें मिलेगी कि नहीं, इसके लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ता। अब जो सच है बस मैं वही तो कहता हूँ। विनायक की इन्हीं सब हरकतों से परेशान होकर भोला अपने पिता के पास जाकर उसकी शिकायत करता है। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? वह मुझे यह बताना था कि वो जो जमींदार का बेटा है ना विनायक, वो हर पल मेरा मजाक बनाया करता है, दोस्तों के सामने मुझे नीचा दिखाया करता है। अब क्यों ना एक बार जाकर जमींदार साहब को उसकी शिकायत करें। बेटा भोला, हो सके तुम्हें मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन तुम समझो, जो लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं ना, उन्हें बनाने दो। ईश्वर उन्हें खुद एक दिन सब बता देगा। लेकिन तुम इन सब बातों को नज़रअंदाज करो और अपने पढ़ाई पर बस ध्यान दो और इन सभी बातों को दिल से मत लगाओ। रामू की सारी बातें सुनकर भोला उदास होकर वहां से चला जाता है। वक्त के साथ विनायक का व्यवहार और खराब होते चला गया और इसी तरह देखते देखते दोनों ने 12वीं कक्षा पास कर ली। भोला को 12वीं कक्षा में भी काफी अच्छे अंक आए थे। उधर विनायक ने कुछ ज्यादा अच्छे अंक नहीं प्राप्त किए थे। इसी बात से हमेशा की तरह विनायक आज भी भोला से काफी जल रहा था। 12वीं में इतने अच्छे अंक लाने के बाद भोला को बाहर जाकर शहर में पढ़ने का काफी शौक था। वह अपने पिता रामू से इसके बारे में हरदम कहता। पिताजी, मैंने 12वीं में काफ़ी अच्छे अंक लाए हैं। क्यों ना आप मुझे शहर भेज दे आगे की पढ़ाई के लिए। बेटा, मैं जानता हूँ तुमने काफ़ी अच्छे अंक लाए हैं, लेकिन तुम हमारी मजबूरी भी समझो। हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें बाहर भेज सके। अभी अभी तुम्हारी दीदी की शादी हुई है। हमारे पास तो कल क्या खाएंगे यह सोचने की नौबत आ चुकी है। इसमें मैं तुम्हें बाहर कैसे भेजूं? तुम यहाँ रहकर पढ़ाई कर लो। रामू की सारी बातें सुनकर भोला उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। इधर इतने कम अंक लाने के बाद भी जमींदार अपने बेटे विनायक को शहर भेज रहा था आगे की पढ़ाई के लिए। देखते देखते दिन बीतते गया।
रामू ने गांव से ही अपनी आगे की पढ़ाई की। वह पढ़ाई के साथ साथ एक दुकान में भी काम करता। सुबह वह दुकान जाने से पहले प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाकर वहां पूजा करता, साफ सफाई करता और फिर दुकान जाता। चाहे कितने भी देर क्यों ना हो, भोला मंदिर जाना कभी भी नहीं भूलता था और शिव जी की भक्ति ऐसे करता मानो उससे बड़ा भक्त शिव जी का कोई नहीं हो। भोला की अच्छे व्यवहार और उसकी सिर्फ की भक्ति से पूरे गांव वालों उसे काफ़ी खुश रहते थे। हर जगह भोला की प्रशंसा की जाती। मंदिर का पुजारी भी भोला को काफ़ी मानता था। एक दिन भोला काफ़ी सवेरे सवेरे मंदिर आ गया था। अरे बेटा भोला, आज सवेरे सवेरे मंदिर आए हो तुम। आज कुछ खास दिन है क्या? प्रणाम पंडित जी, ऐसा कुछ नहीं है। वह सवेरे सवेरे मैं इसलिए आया हूँ ताकि थोड़ी देर में मैं अपने पिताजी के पास जाकर उनकी खेतों में सहायता कराऊं। बसंत का मौसम आ गया है ना, फसल अभी अच्छे उगते हैं, खेत में काफ़ी काम रहता है। मैं अभी उनकी मदद कराऊंगा, फिर उसके बाद दुकान जाऊंगा। इसलिए सवेरे सवेरे मंदिर आ गया ताकि मेरी भक्ति में देर ना हो जाए। बेटा भोला, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। हर वक्त तुम सबकी सहायता करते हो, हर वक्त तुम सबका अच्छा चाहते हो। भला कभी तुमने खुद के बारे में कुछ चाहा है क्या? पंडित जी, मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर मैं सबकी भलाई करूँगा तो शिव जी कभी भी मेरी भलाई करने में पीछे नहीं हटेंगे। वह मेरी रक्षा स्वयं करेंगे और वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेंगे। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है बेटा। जी पंडित जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे देर हो रही है। पंडित जी से बात करने के बाद भोला अपने पिता की सहायता करने खेत पर चला जाता है। वह काफ़ी देर तक अपने पिता की सहायता करता। उसके बाद वह दुकान जाकर अपना काम संभालता और फिर शाम होते ही भोला मंदिर जाकर पूजा करता। उसके बाद रात होने से पहले वह घर लौट जाता और फिर अपनी पढ़ाई करता। यही दिनचर्या का पालन वह हर दिन करता और इसी प्रकार देखते देखते 2 साल कब बीत गया पता ही ना चला। विनायक भी शहर से अपनी पढ़ाई पूरी कर कर गाँव लौट चुका था। एक दिन जब विनायक मंदिर आता है तब उसने वहाँ भोला को देखा। अरे भैया भोला, तुम यहाँ? सुनने में तो आया था कि तुमने काफी अच्छे अंक लाए हैं। फिर इतने अच्छे अंक लाने के बाद भी गांव में क्या कर रहे हो? क्या कहीं बाहर नहीं गए पढ़ने के लिए? या फिर आज भी बस वही घिसी पीटी गलियों में घूम रहे हो? क्या तुमने कुछ किया है अपने जिंदगी में, या फिर बस यही रह गए? अरे विनायक, तुम अभी तक ना बदले। वही कड़वी जबान, वही कड़वी बोली। अरे भाई, कभी तो अच्छा बोल लिया करो। अरे भैया, आज भी तुम्हें मेरी सारी सच्ची बातें कड़वी लगती है। भला तुम कहाँ बदले हो जो मैं बदल जाऊं? अच्छा वो सब हटाओ, यह तो तुम मानते हो ना कि तुम गरीब हो। देख लो भाई, इतने अच्छे अंक लाने के बाद भी तुम्हारा भविष्य अंधकार में है। और मुझे देख लो, मैं शहर से पढ़कर आया हूँ। कोई है भला मेरे टक्कर का यहाँ पर? भोला और विनायक की सारी बातें पुजारी जी दूर खड़े होकर सुन रहे थे। वह उन दोनों के पास आते हैं और कहते हैं, अरे बेटा विनायक, तुम मंदिर के अंदर हो, इसका तो लाज रखो। इतनी कड़वी बोली बोलते हो और मन में तो इतनी ईर्ष्या भरी है। जलन तुम्हारे भाव से दिख रहा है। मंदिर में आए हो, इतनी ईर्ष्या और जलन का भाव दूर रखो, तब जाके कुछ भगवान से मांगोगे तो पूरा भी होगा, वरना तुम्हारी ये पूजा करना, भक्ति करना सब व्यर्थ है। अरे पंडित जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप ये जो भोला की इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या आप इसे जानते भी हैं? आपने इसके कारण मुझे कितना भला बुरा कहा। अरे मैंने कहाँ किसी के प्रति ईर्ष्या और जलन का भाव दिखाया है। मैं आज तक बस इसको लेकर सच ही कहता हूँ, कोई मेरा विश्वास ही नहीं करता। देखो बेटा विनायक, मैं इतना जानता हूँ कि भोला दिल का काफ़ी अच्छा लड़का है और इसने आज तक सबकी भलाई ही की है। तो इससे ज़्यादा मुझे इसके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है।
पंडित जी की इतनी सारी बातें सुनते ही विनायक गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी पंडित जी भोला से कहते हैं, अरे बेटा तुम सुनो, तुम काफी अच्छे लड़के हो, तुम इन सभी बातों पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते चलो, फल तुम्हें भगवान खुद देंगे। यह बात तुमने भी खुद कहा है ना? जी पंडित जी, मैं जानता हूँ। इतना कहते हुए भोला घर चला जाता है और अपने पिता के पास जाकर खूब रोता है और कहता, मैं कहता था ना पिताजी, मैंने काफी अच्छे अंक लाए हैं, मुझे शहर भेज दीजिए, मुझे गांव में रहकर नहीं पढ़ना। आज भी वो विनायक मेरा मजाक बनाता है, आज भी उसने कोई कसर ना छोड़ी मुझे नीचा दिखाने के लिए। बेटा बोला सुनो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, अभी भी समझा रहा हूँ, तुम इन सभी बातों का ध्यान मत दो। तुम जिस प्रकार अपनी पढ़ाई कर रहे हो उसी प्रकार आगे भी करो, तुम्हें इसका फल खुद मिलेगा। रामू के काफी देर तक समझाने के बाद भोला समझ गया। फिर अगले दिन वापस भोला उसी प्रकार मंदिर गया। मंदिर में पुजारी जी ने भोला से कहा, अरे बेटा भोला, कल महाशिवरात्रि है, जमींदार साहब अपने परिवार के साथ आकर यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाएंगे और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी बड़ी पूजा रखी है, तुम अपने परिवार के साथ कल उस पूजा में ज़रूर आना। जी पंडित जी, मैं ज़रूर आऊँगा उस पूजा में। अगले दिन जमींदार अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर पहुंच जाता है। वहां जाकर उन्होंने पुजारी जी को सारे लाए सामान दे देता है और उनसे कहता है, पंडित जी, ये सारे सामान आप शिव जी पर चढ़ा दीजिए और ये कुछ विशेष सामान हैं, इन्हें आप चढ़ावे के रूप में चढ़ाइएगा। यह कुछ मन्नत मांगी हुई सामान है। ज़रूर जमींदार साहब, लेकिन ये मन्नत है किस चीज़ की? क्या बताओ पंडित जी, मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी बिगड़ी हुई है, कई शहरों में जाकर उसका इलाज कराया है, कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं आ रहा है, दिन पर दिन उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। अच्छा, ये गुड़िया रानी के लिए मन्नत मांगी हुई चढ़ावा है, लाइए मैं इसे चढ़ा देता हूँ, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे, गुड़िया रानी जल्द ठीक हो जाए। फिर पुजारी जी जमींदार का दिया हुआ सारा चढ़ावा चढ़ा देते हैं। इतने ही देर में भोला अपने पिता रामू के साथ वहां पहुंचता है और जाकर पूजा करने लगता है। जब वो पूजा कर रहा था, वहीं जमींदार साहब शिवजी के शिवलिंग के पास खड़े होकर मन्नत मांग रहे थे। हे भगवान, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी की तबीयत जल्दी ठीक कर दीजिए। सारे डॉक्टर हार मान चुके हैं भगवान, बस अब एक आप ही सहारा बचे हैं, मेरी सहायता कीजिए भगवान, कोई तो चमत्कार दिखाइए भगवान, कोई तो चमत्कार दिखाइए। जमींदार की सारी बातें भोला शांति से सुन रहा था। थोड़े ही देर में भोला जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, ऐसी क्या मजबूरी आ गई है, क्या हुआ है उन्हें? भोला की बात सुनकर पुजारी जी भोला से कहते हैं, अरे भोला, इनकी बेटी की तबीयत खराब है और उसी के लिए इन्होंने यहाँ मन्नत मांगी है, बस वह मन्नत पूरी हो जाए इसकी प्रार्थना कर रहे हैं ये। पुजारी जी की बात सुनकर भोला कहता, पंडित जी, तब तो मैं भी एक मन्नत मांगना चाहता हूँ इनकी बेटी की स्वास्थ्य के लिए, यह चढ़ावा आप मेरे तरफ से चढ़ा दीजिए। अरे बेटा, तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, फिर भी तुमने मेरी बेटी के लिए मन्नत मांगी है। क्या आज भी तुम जैसे नेक इंसान हैं इस दुनिया में? जमींदार साहब, यह भोला है, इसी गांव में रहता है, रामू किसान का बेटा है, यह काफी नेक दिल का बच्चा है, सबका भलाई करता है ये। जमींदार साहब, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं और विनायक एक ही स्कूल में पढ़ते थे, मैं और वह एक ही कक्षा में भी थे। अच्छा, तो तुम क्या विनायक के दोस्त हो? अरे नहीं पिताश्री, यह मेरा कोई दोस्त नहीं है, और इसने जो कमला के लिए मन्नत भी मांगी है ना, यह बस एक दिखावा है। बचपन से जानता हूँ इसे मैं, इसे यह सब दिखावा करने की तो आदत सी हो गई है। अच्छा ठीक है विनायक बेटा, तुम शांत हो जाओ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो?
इतना बड़ा दिन है आज गुस्सा नहीं करते, चलो पूजा करके घर लौट जाते हैं। थोड़े ही देर में जमींदार अपने परिवार के साथ घर लौट जाता है। इधर भोला भी अपने पिता के साथ घर लौट चुका था। फिर उसी प्रकार अगले दिन वापस से भोला मंदिर में सुबह सुबह पूजा करने जाता है। मंदिर पहुंचकर वह पूरे मंदिर की साफ सफाई करता और फिर पूजा कर कर अपने काम में निकल जाता। थोड़े ही देर में पुजारी जी मंदिर में आते हैं। उन्होंने देखा कि कल जो चढ़ावा जमींदार साहब ने शिव जी और माँ पार्वती पर चढ़ाया था, वो सारे आभूषण गायब थे वहाँ से। वह यह खबर बताने के लिए जमींदार के घर जाते हैं। जमींदार साहब, मंदिर में चोरी हो गई है, आपके दिए सारे आभूषण चोरी हो चुके हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मंदिर में चोरी? अरे भगवान पर चढ़ाए आभूषण भला कौन चोरी कर सकता है? आप होश में तो है पंडित जी? अरे मेरा विश्वास कीजिए जमींदार साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, नहीं तो आप चलिए मंदिर और खुद ही देख लीजिए। फिर जमींदार अपने आदमियों को लेकर पंडित जी के साथ मंदिर आ जाता है। वह देखता है कि सच में भगवान पे चढ़ाए सारे आभूषण चोरी हो चुके थे। भला क्या अब भगवान पे चढ़ाए आभूषण भी अब सुरक्षित नहीं? भला भगवान पे चढ़ाया हुआ आभूषण कौन चोरी करेगा? आपको किसी पर शक है? क्या आपसे पहले कोई और आया था पूजा करने? मंदिर का द्वार किसने खोला था? कुछ तो बोलिए। अब क्या बताऊं जमींदार साहब, मेरे पहले सिर्फ भोला आता है पूजा करने के लिए, कई सालों से आ रहा है, काफी नेक बच्चा है, वो ऐसा नहीं करेगा कभी, मुझे विश्वास है। लेकिन मुझे कोई विश्वास नहीं है। आप भोला को जल्द यहाँ बुलाइए, अब वो सच क्या है वो खुद बताएगा। फिर पुजारी जी भोला को लेने उसके घर चले जाते हैं। भोला पुजारी जी के साथ मंदिर आ जाता है। तभी जमींदार भोला से कहता है, क्या तुमने आभूषण चुराया है? देखो सच बोलना, भगवान पे चढ़ाया आभूषण था। क्या तुम सच में अच्छाई का ढोंग करते हो? क्या तुमने जो कल मन्नत मांगी थी वो बस एक दिखावा था? अरे जमींदार साहब, मुझे भी तो बोलने का मौका दीजिए। मैंने कोई आभूषण नहीं चुराया है, मेरा विश्वास कीजिए। जब मैं सुबह मंदिर की सफाई करने के लिए आया था तब तक आभूषण थे यहाँ पर, उसके बाद किसी ने चोरी की होगी, मेरा विश्वास कीजिए। भला मैं भगवान पर चढ़ाया आभूषण क्यों चुराऊंगा, वो भी शिव जी का, जिसका मैं खुद इतना बड़ा भक्त हूँ। यह पाप मैं कभी नहीं करूँगा, मेरा विश्वास कीजिए। तो तुम बताओ, तुमने किसी को आते देखा था तुम्हारे बाद? अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मुझे मालूम कैसे चलेगा? क्योंकि तुम्हारे बाद चोरी हुई है तो तुमने किसी को देखा होगा। देखो सोने का था, इसलिए मैं तुम पर भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ। किसी का भी मन ललच सकता है सोने के आभूषण देखकर। जमींदार साहब, मेरे बाद तो मैंने सिर्फ एक विनायक को देखा था, वो मंदिर के पीछे था। मुझे लगा कि वो मंदिर ही आने वाला है, क्यों ना आप एक बार उससे भी पूछ लीजिए, हो सके उसने देखा हो किसी को मंदिर के अंदर, या उसके बाद कोई आया हो मंदिर में, या उस समय तक आभूषण थे कि नहीं, एक बार आप उससे भी पूछ लेते। तभी जमींदार साहब अपने आदमियों को भेजकर विनायक को मंदिर बुलाते हैं। थोड़ी देर में विनायक मंदिर आ जाता है। तभी जमींदार उससे कहते हैं, बेटा विनायक, क्या सुबह सुबह तुम मंदिर आए थे? अरे नहीं पिताजी, भला मैं मंदिर सुबह सुबह क्या करने आऊँगा? मैं तो अभी उठ रहा हूँ थोड़े देर पहले, मैं कहाँ से आ जाऊँगा मंदिर? अरे भला तुम झूठ क्यों कह रहे हो विनायक? मैंने तुम्हें सुबह मंदिर के पीछे देखा था। क्या भला तुमने मुझे मंदिर के पीछे देखा था, वो भी सुबह? अरे संभव ही नहीं है। वैसे भला बात क्या है? मुझसे इतने सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? अरे बेटा विनायक, बात यह है कि मंदिर में चढ़ाए सारे आभूषण चोरी हो चुके हैं। क्या आभूषण चोरी हो गए हैं? हाँ बेटा, आभूषण चोरी हो गए हैं। भला मंदिर का आभूषण कौन ही चोरी करेगा? दो ही लोग चोरी कर सकते हैं, चाहे पुजारी जी या फिर जिसने मंदिर का द्वार खोला हो। और जहाँ तक पुजारी जी ये करेंगे नहीं, तो बताओ भोला, कहाँ है हमारे चढ़ाए गए आभूषण? क्योंकि तुम्हारे अलावा मंदिर में अभी तक कोई और नहीं आया है।
अरे मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई भी आभूषण नहीं चुराए हैं, मेरा विश्वास कीजिए। भोला अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए जमींदार साहब के आगे खूब रो रहा था। तभी पंडित जी की नज़र विनायक के कपड़े पर जाती है। उसके पॉकेट के नीचे एक छोटा सा मांग टीका लटका हुआ था। तभी पंडित जी उससे कहते हैं, अरे बेटा विनायक, तुम्हारे कपड़े पर ये आभूषण क्या लटका हुआ है? जरा दिखाओ तो मुझे। कौन सा आभूषण? और भला मेरे कपड़े में कहाँ कोई आभूषण है? विनायक घबराकर इधर उधर अपने कपड़े को छूने लगता है। तभी पंडित जी विनायक के पास जाते हैं और उसके पॉकेट के पास से आभूषण निकाल देते हैं और जमींदार साहब को दिखाते हैं। अरे जमींदार साहब, ये तो वही आभूषण है ना जिसे आपने माता पार्वती और शिवजी पर चढ़ाया था? हाँ हाँ, है तो वही आभूषण, लेकिन विनायक है तुम्हारे पास कैसे आई? मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, यह आभूषण मैंने चोरी किया था। मैं चाहता था कि भोला को आप चोर साबित कर दे। मुझे ये लड़का शुरुआत से भी पसंद नहीं था, बस इसलिए मैंने इस पे चोरी का इल्जाम डालने के लिए सारे आभूषण चोरी किए। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। नायक के इसी हरकत से जमींदार अपने बेटे पर खूब गुस्सा करता है। उसे काफी खरी खोटी सुनाता है। इधर जमींदार साहब को अपनी गलती का एहसास होता है। वह भोला से माफी मांगते हुए कहता, बेटा भोला, मुझे क्षमा कर दो। वैसे तो मैं उम्र में तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ, लेकिन मैं आज कह सकता हूँ कि मुझे आज भी अच्छाई और बुराई के बीच फ़र्क करने नहीं आया है। भला मैं इतने अच्छे इंसान को चोर कैसे कह सकता हूँ? अरे ज़मींदार साहब, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। आपके हाथ मेरे सामने जोड़े हुए अच्छे नहीं लगते। आपके हाथ तो बस मुझे आशीर्वाद देने के लिए अच्छे लगते हैं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूं और बस सबकी भलाई करते जाऊं। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। भोला की अच्छाई से जमींदार काफी खुश हो जाता है। कई दिन बीत गए, उसकी बेटी के भी स्वास्थ्य में सुधार आने लगी थी। उसका मानना था कि भोला की भक्ति के कारण ही शिवजी ने उसकी बेटी को दूसरा जन्म दिया है। जमींदार के मन में एक इच्छा थी कि वह अपनी बेटी की शादी भोला से करा दे। कई दिन बीतने के बाद जब उसकी बेटी का स्वास्थ्य ठीक हो गया, तब वह यह बात लेकर रामू के पास जाता है। रामू, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे भोला से हो जाए। और फिर जैसे ही जमींदार अपनी बेटी की रिश्ता लेकर रामू के पास आता है, रामू खुशी से उस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। फिर थोड़े ही दिन में भोला और उसकी बेटी कमला का विवाह हो जाता है। इधर भोला का भी मेहनत रंग ला चुका था। उसे शहर में काफ़ी अच्छे जगह पर नौकरी मिल गई थी। अब वो कमला के साथ शहर में रहने लगा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा। एंड प्लीज डू फॉलो हंगामा ट्यून्स फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस।